सब भजन नष्ट हो गया हमारा, हमने वैश्या के हाथ का भोजन किया है, क्या हम कहाँ जाएंगे? संत ने कहा सुनो, अगर तुमने इस वैश्या के हाथ का भोजन किया है, अन्न खाया है, तो हमारे पास वापस देने के लिए भी बहुत कुछ है। क्या देंगे हम इसको? इसने हमें अन्न दान किया, हम इसे नाम दान करते, नाम देते हैं। संत हमने मिल करके फिर उस अजामिल और उसकी पत्नी को आगे बुला के कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी कितनी संतानें हैं? संतानों का वर्णन करो। तो अजामिल कहता है, महाराज भगवान की कृपा से संतानें बहुत हैं, कोई कमी नहीं है मेरे घर में। तो एक बात बताओ, संतानों के नाम क्या क्या है? अब अजामिल चक्कर में पड़ गया। अजामिल कहता है, महाराज कोई ब्राह्मण तो नामकरण करने आता नहीं है, अपने मन से नाम रख लेते जो अच्छा लगता है। अरे तो आपके किसी भी पुत्र का नाम भगवान से मिलता हुआ है? तो अजामिल ने मना कर दिया, ऐसा कोई नाम मेरे पुत्र का नहीं है जो भगवान से मिलता हुआ। तो संतों ने कहा, एक बात बताओ, अब कोई संतान होने की संभावना है? तो अजामिल कहता, प्रभु एक संतान और होनी है। तो ठीक है, आज हमारी एक शर्त मान लो, हमारी एक बात मान लो, आगे जो पुत्र तुम्हारे उत्पन्न हो उसका नाम नारायण रखना। क्या नाम रखना है? नारायण रख लोगे? तो अजामिल की पत्नी ने कहा, हाँ, हम अपने आगे होने वाले बालक का नाम नारायण रखेंगे। तो संत नारायण नाम का दान करके उस गांव को छोड़ के चले। मैत्री जी महाराज कहते हैं, हे बुजुर्ग जी, समय बीता, समय बीतने के साथ उस अजामिल के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न होने के बाद दोनों ने, पति पत्नी ने उसका नाम क्या रखा? मालूम क्या रखा? नारायण। अब बालक छोटा बालक, धीरे धीरे उस घर में उस बालक का नाम लेने लगे सब लोग, नारायण 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 नारायण, ए नारायण, ओ नारायण। अब ऐसा उस घर में नारायण नाम गूंजा कि जिह्वा पर क्या नाम रहता है? नारायण। श्री मैत्री जी बोले, एक समय ऐसा आया कि ये जो अजामिल है ना, इसकी मृत्यु नजदीक आई। और इसकी मृत्यु नजदीक आई, ये सैया पर पड़ा हुआ था और सैया पर लेटे लेटे अपनी मृत्यु का दर्शन कर रहा था। इसके प्राणों को लेने के लिए नारायण यमराज की आज्ञा पर यमदूत पधारे, और जब इसके प्राणों को खींचने लगे तो शरीर में दर्द हुआ, पीड़ा हुई, और इसने यमदूतों को देखा तो भयभीत हो गया। भयभीत होकर के इसने सोचा, अब मैं क्या करूं? जैसे कोई दिखाई नहीं दिया। दूर एक कीर्ण सत्तम बालक नारायण उहायम, इसने दूर देखा, इसका बालक नारायण खेल रहा था और कोई दिखाई नहीं दिया। इसने अपने पुत्र को आवाज दी, ओ नारायण, ओ नारायण, बचा बचा बचा। जो नारायण के नाम लिया इसने, तो इसके बच्चे ने तो नहीं सुना, बच्चे ने नहीं सुना। भगवान यहाँ आवाज पहुंची, मेरे प्रभु नारायण ने अपने विष्णु दूतों को भेज दिया और भेज करके श्री नारायण की आज्ञा पर विष्णु दूत पधारे और यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूतों को भगाने के बाद स्वयं विष्णु दूत अजामिल का आनंद कर दिए, अजामिल के प्राणों को लेकर भगवान के वैकुंठ को चले। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, देख लो, जीवन भर जिसने पाप किया और अंत में नारायण का नाम लिया तो कहां पहुंचा? अंत। और हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है, अंत भला तो सब भला। लेकिन वो भी अंत भला कब होता है? ये तब होता है जब हम शुरू से उसको जपते रहे, हमारे मन में वो चलता रहे कि वास्तव में हमें भगवान का भजन करना है। ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही हमें भगवान का भजन याद आ जाए और हम बच जाएं। बार बार निवेदन किया जाता है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, भैया बार बार निवेदन है कि जीवन में भगवान का नाम होना चाहिए। भरत जी का जीवन
हिरण में बन गया। वो तो हिरण योनि से निकले तब तक से जन्म में पुनः मनुष्य बनकर परमात्मा को प्राप्त करके जीवन को सही किया। जीवन में भगवान का नाम बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें हम लोग, सुन तो सब रहे हैं। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। इतनी हलचल मच रही है आपस में, पता नहीं कौन सी चीज तो खा के आए हैं पानी बिना, लगता है माल ज्यादा खवा रहे हैं। पानी पियो, कोई मना नहीं, लेकिन निवेदन ये है थोड़ा सा सुन भी लो हम क्यों आए हैं। भगवान की नाम की कथा है। अजामिल और भरत जी जैसा भगवान के नाम पर कल्याण हो गया। तो देखो हमारी जिह्वा पर ऐसा कोई है जो झूठ न बोलता हो? है जी, राधे राधे। यहाँ बैठने वाला चाहे वहां बैठने वाला, सही बता रहा हूं, सब झूठ बोलते हो क्या? नहीं बोलते? अच्छा, गुस्सा आती है सबको? राधे राधे आती होगी। अच्छा, कौन सी भाई आते हैं? गुस्सा में अपने हाथ खाए दो। आपको क्रोध भी आता है, आप झूठ भी बोलते हैं। अच्छा, अपन लोभी भी हैं कि नहीं? लोभी है कि नहीं? ऐसे करो, ऐसे करते कुछ तो कर दो। लोभी भी हो, कोई बात नहीं, आप झूठ बोलिए, शास्त्र मना नहीं करता, बोलिए। आप पाप करते हैं, करते रहिए। अभी आपने अजामिल की कथा सुनिए, सही बता रहा हूं। आप क्रोध करते हैं, करिए। आप लोभ करते हैं, करिए। लेकिन संग में एक काम कर सकते हैं, आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। है हिम्मत? क्यों नहीं? इतना काम शास्त्र की गारंटी है। अगर आपने इन चीजों के साथ भगवान के नाम का जप कर लिया तो ये चीजें एक एक करके विदा हो जाएंगी। काम का लोभ भी विदा हो जाएगा, क्रोध भी विदा हो जाएगा, आपका असत्य भाषण भी विदा हो जाएगा। कब? जब जिह्वा पर क्या आ जाएगा? भगवान का नाम। और बहुत पुराना एक बहुत पुराना भजन है साहब, आप सबने सुना होगा। आज मेरे बाबा गाते थे, मुझे याद आ रहा है। बहुत दिन बाद मुझे भी इसे गाने का मौका मिला। आपने सुना होगा, आइए उसको गाते हैं, गाएंगे। बहुत पुराना भजन है। राम का नाम लेकर जो मर जाए। देखो, रसगुल्ला खाए के मर गए, कोई ना याद कर लो। जहर खाए के मर गए, गाड़ी देंगे। फांसी खाए के मर गए, आप लोग छूटेंगे। आग लगा के मरोगे, लोग कहेंगे बुद्धि खराब थी, बात नहीं मानी किसी की। लेकिन भगवान का नाम लेके मरोगे तो क्या होगा? हाथ खोल के राधे राधे। राम का नाम लेकर